आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। कोरोना काल में 169 दिन बाद मेट्रो एक बार फिर से पटरी पर लौट आई और मेट्रो पटरी पर लौटने के बाद लोगों के लिए काफी हद तक सहूलियत बढ़ गई है। आपको एक साथ हम 10 तस्वीरें दिखा देते हैं कैसे मेट्रो की शुरुआत जब हुई तो लोगों के लिए सुविधा हो गई है, लेकिन नए नियमों के साथ लोगों ने सफर आज से करना शुरू किया है। ये 10 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर अलग अलग जगह से, अलग अलग मेट्रो स्टेशन से हम आपको दिखा रहे हैं। हौज खास, एम्स, राजीव चौक, नोएडा, सेक्टर 51, लखनऊ, अब देश भर में जगह जगह मेट्रो की शुरुआत हो गई है। गुरुग्राम, हैदराबाद, कोच्चि, बेंगलुरु और चेन्नई। हालांकि ये भी चरणबद्ध तरीके से, धीमे धीमे तरीके से आगे चरणों में मेट्रो की शुरुआत होगी। एक साथ सभी मेट्रो नहीं खोली गई हैं, एक साथ सभी मेट्रो नहीं शुरू की गई हैं। अभी शुरुआती दौर में कम मेट्रो चलेंगी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ये चरण आगे बढ़ेंगे मेट्रो की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी और मेट्रो की रफ्तार पर भी और ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल ये 10 तस्वीरें देखकर आप ये जरूर समझ गए हैं कि जो अभी तक मेट्रो बिल्कुल नहीं चल रही थी वो मेट्रो चलने पर, हालांकि नियम, कायदे, कानून सभी आपको ध्यान में रखने होंगे। सभी नियमों को फॉलो करते हुए मेट्रो की शुरुआत हो गई है और मेट्रो में सफर लोगों ने करना शुरू किया है। लेकिन जितनी तस्वीरें आप देखेंगे उन तस्वीरों में आपको नजर आएगा सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जगह जगह सुरक्षा गार्ड्स भी मौजूद दिखेंगे। मास्क सभी के चेहरे पर दिखाई देगा। साथ ही साथ मेट्रो में निश्चित दूरी, जिसका जिक्र बार बार किया जा रहा था, वो निश्चित दूरी भी आपको नजर आ रही होगी। इससे लोगों को सहूलियत मिलेगी एक जगह से जाने में, दूसरी जगह से जाने में। एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे मेट्रो के जरिए, सहूलियत तो है, लेकिन हाँ, अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सावधानी आपको बखूबी रखनी होगी। अभी फिलहाल इन 10 तस्वीरों के जरिए आप जान सकते हैं कि अगर मेट्रो में चलना है तो गाइडलाइंस का पालन आपके लिए जरूरी होगा। और साथ ही साथ गाइडलाइंस में एक बात का जिक्र और है, अगर मेट्रो स्टेशन पर बहुत ज्यादा भीड़ है, अगर वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया है, तो मेट्रो के नियमों में एक नियम ये भी है कि अगर ऐसा कुछ नजर आता है तो फिर मेट्रो उस स्टेशन पर नहीं रुकेगी, बल्कि वहां से आगे निकल जाएगी। मेट्रो में पहले दिन सफर करने वालों के चेहरे पर एक अलग ही खुशी नजर आई। इस खुशी को आप भी तस्वीरों के जरिए देखिए। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी सोशल डिस्टेंसिंग है, यहाँ की जो सुविधाएं हैं बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छा सफर रहा है। सारी सेफ्टी है, सारे प्रिकॉशंस ले रहे हैं, अंदर खोल दिया आज, वो बहुत अच्छा किया। ये बहुत अच्छा है कि डीएमआरसी ने इतना किया। ऐसा नहीं है कि सेफ्टी प्रिकॉशंस लिए नहीं जा रहे, काफ़ी हद तक है और काफ़ी क्राउड नहीं है। बहुत दिनों बाद सफर किया है, 6 महीने आफ्टर, तो अच्छा लग रहा है, पहले से ज़्यादा फैसिलिटी है। तो आपने सुना, जिन जिन लोगों ने मेट्रो में सफर किया उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा कदम है, लेकिन हाँ, सुरक्षा के लिहाज से इंतजाम बहुत अच्छे हैं। लेकिन हाँ, ये इंतजाम, ये नियम सभी आप ही की सहूलियत के लिए, आप ही की सुरक्षा के लिए किए गए हैं और इन नियमों को फॉलो करना आपकी अपनी जिम्मेदारी भी बनती है। आपकी अपनी सुरक्षा भी इससे ठीक हो पाएगी। गुरुग्राम के हुडा सिटी सेंटर से दिल्ली के समय पुल बादरी तक ये पहली मेट्रो की शुरुआत की गई है। आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। कोरोना ने जिस तरह से मेट्रो की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया था और अब 5 महीने बाद एक बार फिर मेट्रो अपनी रफ्तार में नजर आएगी। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ हुड्डा सिटी सेंटर पर, जहां मेट्रो को शुरू किया गया है। येलो लाइन को पहले चरण में शुरू किया गया है और सावधानियों के साथ मेट्रो की शुरुआत की गई है। बाकायदा आप अंदर देखेंगे तो जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन रहे, 2 गज की दूरी रहे, उन तमाम बातों को ध्यान में रखा गया है। हालांकि सवारियों की संख्या कम है, लेकिन पूरी तरह से लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। और महत्वपूर्ण बात यहाँ ये भी है कि पूरे मेट्रो डब्बे को बाकायदा सैनिटाइज कराया गया है। जब लोग अंदर आ रहे हैं तो वो भी उनके बैग सैनिटाइज कर रहे हैं। 5 महीने के बाद मेट्रो एक बार फिर शुरू हुई है। कितनी राहत आप लोगों को? बहुत ज़्यादा रिलीफ है, बहुत ही कंफर्टेबल है। सारा कुछ ध्यान रखा जा रहा है, पैरामीटर्स। बिल्कुल। क्या जब अंदर आए तो कोरोना के चलते ज़रूरी हो जाता है कि सोशल डिस्टेंसिंग भी हो, तमाम नियमों का पालन? हाँ जी, सारे नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग बना के चलो, जो भी नियम कायदा कानून सब फॉलो करते हुए चलो। बड़ी राहत है, लेकिन अब सावधानी भी जरूरी है। बहुत बड़ी राहत है, सावधानी तो बीमारी इतनी भयंकर है तो सावधानी तो रखनी पड़ेगी।
बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर जिस तरह की परिस्थितियां, जिस तरह से मेट्रो को शुरू किया गया है, उसमें ज़रूरी यही हो जाता है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रहे, सावधानी बरती जाए, क्योंकि जिस तरह से कोरोना ने पूरी तरह से विश्व को अपनी आगोश में लिया गया है, उस बीच मेट्रो की एक बार 5 महीने बाद फिर शुरुआत की गई है। लेकिन इस शुरुआत के बीच कहीं ना कहीं ज़रूरी ये भी है कि लोग अपनी जिम्मेवारी को समझें और इस जिम्मेवारी के साथ ही लोग मेट्रो के अंदर सफ़र करें, क्योंकि यदि मेट्रो के अंदर सफ़र करते वक्त उन तमाम बातों को ध्यान में रखा जाएगा, वो एहतियात बरतेंगे, सावधानी बरतेंगे, तो निश्चित तौर पर इस कोरोना को मात आसानी से दी जा सकती है। गुरुग्राम से कैमरामैन जगदीश तोमर के साथ देवेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज़। संवाददाता देवेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट आपने देखी। सुविधाएं बहुत सी हैं, सहूलियत आपके हाथ में है, लेकिन सावधानी आप रख पाएंगे तो नियम फॉलो कर पाएंगे और सुरक्षित रह पाएंगे। इसी बीच एमएनआरसी ने भी मेट्रो सेवा की शुरुआत कर दी है। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता ऐश्वर्या जैन की रिपोर्ट देखिए। देखिए, जैसे ही कोई भी यात्री नीचे से ऊपर मेट्रो स्टेशन में चढ़ता है और मेट्रो बोर्ड करने के लिए आगे बढ़ता है, उसको सबसे पहले इधर रुकना होगा, जहां पर आपको अपना टेम्परेचर चेक कराना होगा और अपना आरोग्य सेतु ऐप का स्टेटस भी इन व्यक्ति को दिखाना होगा। थर्मल स्कैनिंग के जरिए सैनिटाइजेशन का ये मशीन यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है, जहाँ से कोई भी व्यक्ति सैनिटाइज कर सकता है अपने हाथों को। और यहाँ पर मैनुअली यानी ऑटोमेटिक जिस तरीके से मैं अगर यहाँ पर अपना सर रखता हूँ तो मेरा टेम्परेचर यहाँ पर ये दिखाएगा 36.3 डिग्री सेल्सियस अभी मेरा तापमान दिखा रहा है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कदम उठाया है नोएडा मेट्रो की तरफ से, जो पूरी की पूरी तरीके से कॉन्टैक्टलेस है। आप देख सकते हैं यहाँ पर गाइडलाइंस के लिए मोबाइल नंबर भी देखे गए हैं, कंट्रोल रूम नंबर लिखा गया है। अगर कोई भी व्यक्ति कोरोना से संक्रमित या फिर उसका तापमान बड़ा दिखता हो तो वहाँ पर उसको साफ तौर पर ये नंबर्स पर कांटेक्ट किया जा सकता है। दूसरी ओर आप देख सकते हैं ये जो डेस्क है, यहाँ पर सैनिटाइजर्स, मास्क उपलब्ध किए गए हैं। अगर कोई भी व्यक्ति खरीदना चाहे तो वो यहाँ से खरीदकर आगे बढ़ सकता है, क्योंकि मास्क और आरोग्य सेतु अब दो चीज़ें बिल्कुल कंपलसरी तौर पर यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो आपको टोकन की व्यवस्था यहाँ पर इस बार ख़त्म कर दी गई है। टोकन नहीं ले सकता कोई भी व्यक्ति, और कॉन्टैक्टलेस रहने के लिए अपना कार्ड जो है वो डिजिटली उसको रिचार्ज करना होगा और उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ना होगा। जब ये आप पूरे मार्कर्स देख सकते हैं, नीचे अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग का महत्वपूर्ण पालन यहाँ पर करने के लिए ये मार्कर्स लगाए गए हैं, जिससे 2 गज की दूरी लगातार बनी जा सके और इसी तरीके से आगे यहाँ पर बढ़ना होगा जब भी आप मेट्रो बोर्ड करने के लिए जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी मेट्रो के ऑपरेटर्स हैं वो पूरी तरीके से पीपीई किट से उपयुक्त भी हैं और उन्होंने अपना फेस मास्क लगा रखा है और हाथों में ग्लव्स भी पहन रखे हैं, इंश्योर करने के लिए कि कहीं ना कहीं किसी भी व्यक्ति से वो संक्रमित ना हो अगर कोई भी व्यक्ति कोविड-19 पॉजिटिव यहाँ पर आता है तो। कैमरा पर्सन पंकज के साथ ऐश्वर्या जैन, इंडिया न्यूज़, नोएडा। कोरोना काल के अंदर, कोरोना के वक्त के अंदर जो नए बदलाव किए जाएं वो मेट्रो के गेट पर ही लिख दिए गए हैं कि आखिर आप कैसे मेट्रो का नया सफर करेंगे। ये आप देखेंगे तो यहाँ पर मास्क पहनना जरूरी बताया गया है, हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल होगा, थर्मल स्कैनिंग के बाद एंट्री होगी, स्मार्ट कार्ड का प्रयोग करें पैसे के लेन देन के लिए, यानी कि टोकन सिस्टम जो पहले कैश लेकर आप करते थे वो नहीं होगा, सामाजिक दूरी का पालन करें, ये सबसे अहम इस बार मेट्रो के अंदर रहेगा। इसके लिए मार्किंग की गई है अलग अलग जगहों पर, एक सीट छोड़कर बैठें और पहले यात्री को उतरने दें, उसी के बाद में दूसरे यात्री चढ़ें। और कोविड के लक्षण अगर देखे जाते हैं थर्मल स्कैनिंग के दौरान तो आपको अंदर एंट्री नहीं दी जाएगी। दूसरा बदलाव जो आप मेट्रो स्टेशन पर देखेंगे वो लिफ्ट में देखेंगे। पहले आप लिफ्ट का बटन दबाकर लिफ्ट को बुलाया करते थे, लेकिन अब ये सिस्टम बंद हो गया है। मेरे कैमरा पर्सन पवन आपको दिखाएंगे कि अब ये पैर से ऑपरेट होगी। इस तरीके से आप पुश करेंगे और उसके बाद में लिफ्ट नीचे आएगी, यानी कि अब हाथों का इस्तेमाल नहीं होना। देखिए आप देखेंगे लिफ्ट नीचे आ गई, पैर से बटन दबाने के बाद हाथ का इस्तेमाल नहीं करना है। एक चेतावनी जो यहाँ लिखी है वो ये, पहले एक तस्वीर देख लीजिए कि लगातार लिफ्ट को साफ करने का काम भी इसी तरीके से चलता रहेगा।
दूसरी तस्वीर ये देख लीजिए कि एक बार में अधिकतम 3 व्यक्ति को ही अनुमति दी जाएगी। ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि जब आप यहाँ पहुंचे तो अपने आप ही इन नियमों का पालन करें, क्योंकि अगर आपने इन नियमों का पालन नहीं किया तो ये हो सकता है कि आपकी मेट्रो आपको ना मिले, यानी कि वो स्टेशन पर ना रुके और आगे चली जाए। इस तरीके से लिफ्ट को सैनिटाइज करने का काम मेट्रो की तरफ से लगातार किया जाएगा, ताकि जो भी टच इन तमाम चीजों को करता है उसके बाद में यहाँ पर संक्रमण का कोई खतरा ना बचे। इसीलिए इस लिफ्ट को लगातार सैनिटाइज किया जाएगा। लेकिन जो सबसे अलग चीज थी वो ये बटन जो इस समय पैर से दबाया जाएगा। जब आप यहाँ पे आएंगे तो थर्मल स्कैनिंग होगी, आप माथे पर भी लगा सकते हो और आजकल हाथ के जरिए भी ये जांचा जा रहा है कि आपका टेम्परेचर कितना है। यहाँ सैनिटाइजेशन के लिए मशीन लगी रहेगी। यहाँ आप आएंगे तो इस मशीन में अपने हाथों को सैनिटाइज कर सकते हैं और उसके बाद में आप इस रूट से आगे चले जाएंगे। ये तस्वीर हम आपको मेट्रो स्टेशन की दिखा रहे हैं और साथ में ये भी बता रहे हैं कि आपका सफर कितना सुरक्षित होगा। आपके पास जाहिर तौर पर बैग होते हैं, तो बैग को सैनिटाइज करने के लिए यहाँ पर एक सिस्टम लगाया गया है ताकि आपके बैग के जरिए संक्रमण आगे ना पहुँचे। ये आप राजीव चौक यहाँ देख रहे हैं, इसके ऊपर राजीव चौक इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हम राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के अंदर मौजूद हैं और ये सबसे व्यस्त मेट्रो स्टेशन माना जाता है दिल्ली का। बहुत यात्री हैं जो यहाँ से मेट्रो चेंज करते हैं और यहाँ से ही दिल्ली के कनॉट प्लेस में उतरते हैं। तो यहाँ पर ये सिस्टम लगाया गया है ताकि आपके बैग के जरिए संक्रमण ना फैले। यहाँ ये उस बैग को सैनिटाइज करेंगे, उसी के बाद में उस बैग को लेकर आप मेट्रो में आगे की तरफ बढ़ पाएंगे। आगे की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। यहाँ अनाउंस लगातार किया जा रहा है। क्या अनाउंस कर रहे हैं ये आप बीच बीच में सुनते रहेंगे जब आप मेट्रो में सफर कर रहे होंगे कि आपको चेतावनी दी जाती रहेगी कि मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइज करें अपने हाथों को बार बार और किसी भी चीज़ को बिना वजह ना छुएं। अगर आपको जरूरत नहीं तो ना छुएं और कोशिश मेट्रो की तरफ से यह है कि अगर आप छूते हैं तो उसे भी लगातार सैनिटाइज किया जाए। तब जब आप आगे चलेंगे तो यहाँ से सुरक्षा के बीच से गुजरते हुए आपको यहाँ दोबारा चेक किया जाएगा। लेकिन इस बार अंतर देखिए, पहले जब चेकिंग होती थी तो पास से होती थी, इस बार एक रॉड बांध दी गई है इस डिटेक्टर के अंदर ताकि थोड़ी सी दूरी का ध्यान रखा जाए, क्योंकि ये जो लोग हैं यहाँ उनके जरिए भी संक्रमण ना फैले इसकी कोशिश की जाएगी और दूर से इस तरीके से चेक किया जाएगा। आप चेक कर लीजिए। अच्छी बात यह है जब ये चेक कर रहे हैं कि मशीन को मुझसे भी दूर रखा गया है। ऐसा नहीं है कि वो मुझसे टच हो रही है, ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। और मेट्रो की इस बार सबसे बड़ी कोशिश यही है कि संक्रमण को फैलने से रोकना है। ये तस्वीर आपको सुकून पहुंचाएगी और ये भरोसा भी दिलाएगी कि मेट्रो सुरक्षा के साथ चल रही है, संक्रमण को फैलने से रोकने की सोच के साथ चल रही है। और एक बदलाव ये भी है कि पहले जो लोग यहाँ से अपना टोकन लेते थे, अब टोकन सिस्टम बंद कर दिया गया है, यानी कि टोकन के जरिए आप सफर नहीं कर पाएंगे। अब आपको चाहिए होगा स्मार्ट कार्ड और स्मार्ट कार्ड के साथ ही आपका सफर होगा। अगर अभी तक आपके पास स्मार्ट कार्ड नहीं था, आप टोकन के जरिए सफर करते थे, तो आप यहाँ पर आएंगे, अपना स्मार्ट कार्ड लेंगे, इन्हें पेमेंट करेंगे, डिजिटल पेमेंट यहाँ से होगी या फिर आप डेबिट और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी इन मशीन के जरिए पेमेंट कर सकते हैं और यहाँ से आपको स्मार्ट कार्ड मिल जाएगा। उसके बाद में आप सफर कर पाएंगे, यानी कि टोकन सिस्टम अभी मेट्रो में नहीं चलेगा, सिर्फ स्मार्ट कार्ड के जरिए ही आप सफर कर पाएंगे और उसके बाद में यहाँ से आप एंटर हो जाएंगे, यानी कि 5.5 महीने बाद आपको फिर से ये तस्वीर दिखाई देगी जो आपको मेट्रो तक पहुंचाती है। वो रास्ता एक बार फिर खुल जाएगा, लेकिन जिसमें आप टोकन डालते थे इस मशीन के अंदर, अब ये बंद रहेगा। सिर्फ स्मार्ट कार्ड का ये जो एरिया है इसी का इस्तेमाल आपको करना होगा, इसमें टोकन नहीं चलेगा। जिन लोगों के पास स्मार्ट कार्ड नहीं है, जो टोकन लेते थे अभी तक, वो एक स्मार्ट कार्ड बनवा सकते हैं। डिजिटल पेमेंट करने के बाद यहाँ से आपको स्मार्ट कार्ड मिल जाएगा और आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी इस बार सबसे ज़्यादा करना पड़ेगा। ये तस्वीर देख लीजिए अंदर, 5.5 महीने बाद आप अपनी मेट्रो की तस्वीर देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ के जरिए और ये भी देख रहे हैं कि किस तरीके से साफ सफाई, सोशल डिस्टेंसिंग
सैनिटाइजेशन और तमाम चीज़ों का ध्यान रखते हुए मेट्रो को दोबारा से शुरू किया जा रहा है। ये तस्वीर आपको 5.5 महीने बाद दिख रही है। हम आपको दिखा रहे हैं मेट्रो की तस्वीर। आम तौर पर आप इसमें सफ़र करते थे, लेकिन 5.5 महीने जो कोरोना का वक्त रहा उसने आपकी इस मेट्रो से दूरी बढ़ा दी। ये रिपोर्ट हमने आपको इसलिए दिखाई ताकि अगर आप मेट्रो से सफर करते हैं तो इन नियमों का आप पहले से जान लें और इन नियमों का पालन जरूर करें। सावधानी में ही सुरक्षा है, आप ध्यान रखिएगा।